वहीं चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमारे प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कई और मुद्दों को लेकर भी अपनी बात रखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज पूरे प्रदेश के तमाम जिलों के जो जिला उपायुक्त हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, समीक्षा बैठक हुई है। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस पर बातचीत करेंगे। दलाल साहब, आज बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है? आज हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे, सचिव स्तर के, उनके साथ बैठक की और वीसी के माध्यम से जिले के उपायुक्त सभी को जोड़ा और जो महत्वपूर्ण मुद्दे इस वक्त हैं, जिसमें डीएपी की उपलब्धता, जल भराव की समस्या, पराली जलाने का मुद्दा और सड़कों की रिपेयर का, ये गंभीर मुद्दे जो इस वक्त जिनको एकदम एड्रेस करने की ज़रूरत है, इन पे लगभग 2 घंटे चर्चा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भाई आप इनको तुरंत टाइम बाउंड तरीके से इनका समाधान करें। सबसे पहले खाद का मुद्दा आया। खाद हमारे पास कमी नहीं है। पिछले साल भी इस मौसम के दौरान लगभग 1 लाख मीट्रिक टन खाद की ज़रूरत थी डीएपी की। 1 लाख मीट्रिक टन खाद हमारे पास अक्टूबर के महीने में उपलब्ध है और जो सही उसका बंटवारा हो कि पहले ज़रूरत हमारे यहाँ सरसों के किसानों में है, बाद में जो धान का एरिया है उसमें गेहूँ बिजाई करते हैं, तो सही डिस्ट्रीब्यूशन हो। और हमारे पास सुपर फास्फेट जो है वो भी उपलब्ध है, लगभग 10-12 लाख बैग। हमारे पास एनपीके भी है। तो किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि चिंता ना करें और ये जो काला बाजारी वाले लोग हैं इनके बहकावे में ना आए और अपनी खाद को दूसरे प्रदेशों में ना जाने दे। सभी अधिकारियों को हमने कहा है कि खाद की दुकान पे बोर्ड लगाएं, स्टॉक दिखाएं कितना स्टॉक है और डिप्टी कमिश्नर को, पुलिस के महकमे को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि हरियाणा की खाद हरियाणा के किसानों के लिए है, पड़ोसी प्रदेशों में नहीं जानी चाहिए। साहब, इसके साथ ही जो जल भराव है वहां पर जल की निकासी के लिए भी प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं ताकि आगामी जो फसल की बिजाई करनी है किसानों को वो समय पर हो सके। मुख्यमंत्री जी ने चिंता जताई कि बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जिनमें बहुत क्षेत्र के अंदर अभी भी जल भरा हुआ है और क्योंकि इस बार मानसून बहुत देर तक चला है, बारिश और आम साल से ज़्यादा हुई है और ख़ासकर हमारा जींद ज़िला है, हमारा झज्जर है, रोहतक है, दादरी है, भिवानी है और वहाँ पर डिवाटरिंग का काम चल तो रहा है, लेकिन सख्त निर्देश दिए मुख्यमंत्री जी ने कि 31 अक्टूबर तक सारे खेत खाली होने चाहिए ताकि किसान की धरती 15 नवंबर तक सूख साख के गेहूं की बिजाई कर सकें। और कहीं भी कोई दिक्कत है बिजली की और किसी विभाग की किसी तरह की है, उनका तालमेल बैठाएं और डिप्टी कमिश्नर को बांध दिया है कि इस तारीख को कहीं भी किसी भी धरती पर 1 इंच भी पानी नहीं होना चाहिए। पराली के प्रबंधन को लेकर जो वो क्या जो है वो नीति बनाई गई है? सर, मुख्यमंत्री का कहना था कि किसानों को पराली से जो है वो लाभ हो, उसका आर्थिक जो है वो उसके साथ उसको जोड़ा जाए। इसको लेकर कोई आदेश दिए गए हैं आज की बैठक में? पराली के बारे में भी बहुत विस्तृत चर्चा हुई और पिछले 3-4 दिन पहले तक हमारे यहाँ पराली जलाने की घटना हो ही नहीं रही थी। दुर्भाग्य से पिछले 9 और 10 तारीख को पराली जलाने की घटनाएं 3 जिलों में आई हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल जिला है। और पराली के लिए हमने प्रबंधन बहुत किया है, बेलर दिए हैं, मशीनरी दी हैं, गांठ बनाने का सिस्टम किया है। आगे जो पराली कंज्यूम करने के लिए गौशाला में पराली चाहे और जो गैस बनाने वाले प्लांट हैं, जो एथेनॉल बनाने वाले प्लांट हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि एग्रीगेटर नहीं है कि पराली को इकट्ठा करके कहीं रख के और फैक्ट्री में दे दे। तो इसका भी उपायुक्त जो जिले के हैं उनको कहा है कि प्रबंध करें और किसानों को समझाएं कि पराली को जलाएं ना, और अगर फिर भी नहीं कोई मानता है तो कानूनी कार्रवाई भी करें।
दरअसल मंडियों में खरीद चल रही है, धान की खरीद हो रही है और जो कॉटन का क्षेत्र है वहाँ पर कॉटन की खरीद हो रही है। जो भाव है इस बार, चाहे धान के भाव की बात करें या फिर कॉटन की रेट की बात करें, काफ़ी ठीक किसानों को मिल रहा है। लेकिन जो खरीद चल रही है उसकी प्रक्रिया कैसी है सर? कहीं कोई किसी तरीके की दिक्कत, परेशानी, उठान या अन्य कोई किसी तरह की समस्या? बहुत सुचारू रूप से, क्योंकि सारा 3 तारीख से हमने धान की खरीद शुरू की और इस बार खुशी की बात यह है कि जो एमएसपी से ऊपर भी धान बिक रहा है। जो दूसरे वाला धान था वो तो जो पिछले साल 1800 रुपये था वो 3200 3300 रुपये बिक रहा है। लेकिन एमएसपी से मंडी में आकर के जो हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी से ऊपर 10 20 50 रुपये ले जाकर के भी धान को खरीद रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। मंडियों में बहुत मात्रा में धान आ रहा है, ठीक व्यवस्थित ढंग से मंडियाँ चल रही हैं, पेमेंट हमने करना शुरू कर रखा है और 3-4 दिन के लिए थोड़ा सा ये सीजन होता है, ट्रॉलियों की उनकी लाइन तो लगी जाती है, मंडियाँ भी भर जाती है, लेकिन किसान बहुत सहयोग कर रहे हैं और उनकी धान बिक जाएगी और इस बार मात्रा भी अच्छी आएगी। सर इस बार किसानों को रेट भी, चाहे हम मूंगफली की बात करें या कॉटन की बात करें या धान की बात करें, सभी फसलों के रेट जो है वो जिन फसलों की सरकार एमएसपी देती है उनके एमएसपी से बढ़कर रेट मार्केट में इस बार किसानों को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे कि किसानों के लिए राहत की बात है? बड़ी खुशी की बात है। देखिए, एमएसपी कोई फाइनल रेट नहीं है, एमएसपी स्पॉट प्राइस है, क्योंकि इससे नीचे जाएगा तो हम सपोर्ट करेंगे। और खुशी की बात यह है कि इस बार सरसों 7,500 8,000 बिक रही है, कपास जो है एमएसपी से ऊपर बिक रही है, चना भी एमएसपी से ऊपर बिक रहा है और बहुत सारी फसलें जो है एमएसपी से ऊपर बिक रही हैं। और हमारी प्रार्थना बाजरे के किसानों को, जिनको हमने 600 रुपये का भरपाई दी है, उनको पैसा बिजाई के लिए, खाद के लिए, खर्चे के लिए भी तुरंत हम डाल देंगे। लगभग 500 करोड़ रुपया इस हफ्ते में हम डालेंगे, जाना शुरू हो भी गया है। तो किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि चिंता ना करें, बाजरा भी आप देख लेना एमएसपी से ऊपर जाएगा। सर मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उसको भी कुछ और समय के लिए खोला गया है ताकि किसान जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। उसके लिए कब तक की आगे तारीख तय की है? अभी 2-3 दिन के लिए ये पोर्टल दोबारा खोला गया है कि धान के किसानों से हमें शिकायत आई थी कि उनमें से कुछ लोग रह गए हैं और धीरे धीरे करके लोग इस पोर्टल को अडॉप्ट कर रहे हैं। और हम किसानों की सुविधा के लिए ये पोर्टल बनाया है कि इस पोर्टल के माध्यम से हमें पता रहे किस किसान ने किसके कहाँ क्या बो रखा है, उसके लिए क्या मंडी का प्रबंध करना है, उसके लिए किस खाद की ज़रूरत है। तो ये व्यवस्था उनके हित में है और किसान भाई इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो आने वाले वक्त में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अंतिम सवाल है सर, ये जो किसानों का करीब 11 महीने से आंदोलन चल रहा है, इसका आप हरियाणा पे किसी रूप में अब इन दिनों में कोई असर देखते हैं? देखिए, हम किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जिन मुद्दों पर आंदोलन था, पहली बात तो ये कृषि कानून लागू ही नहीं है। फिर जो भ्रम फैला गया कि मंडियां टूट जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी या किसान की ज़मीन चली जाएगी, तीनों चीज़ आप देख रहे हैं कहीं है नहीं। ये कुर्सी की लड़ाई है और हमारे यहाँ तो लोग हमारे साथ हैं। ये दूसरे प्रदेशों के जत्थेदार आके हमारे हरियाणा को बर्बाद कर रहे हैं, हमारा रोजगार छीन रहे हैं, हमारी फैक्ट्रियों को बंद करवा रहे हैं, हमारा रास्ता जाम कर रहे हैं, या कुर्सी के काटे हुए कुछ कांग्रेसी जो टोल जाम करके तरह तरह के उत्पाद कर रहे हैं। उनकी इच्छा यही रही है, जिस तरह से उनके राज्य के वक्त में गोलियां चली, किसान नेता किसान मारे गए और उस तरह की घटना पैदा हो तो इनको संतुष्टि मिले। और इसका परिणाम ये लखीमपुर की घटना है। एकदम से वहाँ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे राहुल जी हो, सोनिया जी हो, प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी हो, भाग भाग के वहाँ गए। और यहाँ पर सरदार भाई हमारे कश्मीर में मारे गए, हिंदू मारे गए, उग्रवादियों ने मार दिए। एक एससीबीसी का भाई को लाठियों से हनुमानगढ़ में मार दिया। ट्वीट भी नहीं किया उन्होंने। उनका मकसद जो है, उनकी लड़ाई शुद्ध रूप से किसानों के आड़ में किसानों को आगे करके कुर्सी हथियाने की है। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक की है और किसानों को लेकर जो तमाम फैसले हैं वो लिए गए हैं। खासतौर पर जो जल भराव है खेतों में, उनकी निकासी के जल्द प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा है कि किसानों की आड़ में कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।